अटलांटिक महासागर में 4 अरबपति हुए लापता। महासागर की गहराइयों में कहां गुम हुई टाइटैनिक सबमरीन। अथाह सागर में 5 दिन बाद मिला कैसा बड़ा सुराग। अटलांटिक महासागर की मांसपेशियों को जमा देने वाली और हाड़ कपा देने वाली अथाह जल की गहराइयों में 5 दिन पहले लापता हुई टाइटैनिक सबमरीन को लेकर कुछ ऐसी बड़ी बातें सामने आई हैं जो एक साथ कई बड़ी संभावनाओं की ओर इशारा कर रही हैं। गुजरे रविवार को ये टूरिस्ट पनडुब्बी एक चालक और 4 सवारों के साथ महासागर की गहराइयों में 1911 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे का नजारा देखने के लिए उतरी थी। ये टूरिस्ट सबमरीन ओशन गेट कंपनी की थी, जिसमें सवार एक चालक के अलावा सबमर्सिबल कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, एक ब्रिटिश व्यवसायी हामिश हार्डिंग के अलावा पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान सवार हैं। इन टूरिस्ट ने सागर की अथाह गहराइयों में इस पूरे एडवेंचर और टाइटैनिक एक्सपेडिशन के लिए पूरे 6 करोड़ रुपए चुकाए थे। रविवार को अटलांटिक महासागर में गोता लगाने के कुछ देर बाद ही टाइटैनिक सबमरीन से संपर्क टूट गया था। तब से अब तक उससे संपर्क नहीं किया जा सका है। उस सबमरीन के साथ क्या हुआ, उसमें सवार यात्रियों का क्या हुआ, इस बारे में ठीक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि कनाडा के एक खोजी दस्ते ने सबमर्सिबल की तलाशी के दौरान पानी के भीतर कुछ आवाजों को सुनने का दावा किया है, लेकिन वो आवाजें कहां से आ रही हैं, उस जगह को लोकेट कर अभी वहां तक नहीं पहुंचा जा सका है। हालांकि इसके बाद से एक बार फिर उम्मीदें जाग उठी हैं। अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के कई देशों के खोजी दस्ते उस लापता सबमरीन को तलाशने में जुटे हुए हैं। इस बीच इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स की ओर से कई अलग अलग तरह की संभावित थ्योरीज भी सामने आई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटैनिक सबमरीन के लापता हुए 5वें दिन भी उसमें ऑक्सीजन बची होगी, लेकिन वो बस कुछ ही घंटे में खत्म हो जाएगी। ऐसे में उसमें सवार लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक उसमें सवार लोग शायद पहले ही जहरीली गैस के कारण दम तोड़ चुके होंगे। इस तरह के एक्सपेडिशन के एक्सपर्ट और अनुभवी डाइवर रे सिंक्लेयर ने एक अमेरिकी अखबार से बातचीत में बताया है कि इस तरह की टूरिस्ट सबमरीन में बैटरीज होती हैं जो एक सीमित समय तक ही काम करती हैं। ऐसी सबमरीन बैटरीज में कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर होते हैं जो CO2 को सोख लेते हैं। अगर ये सही तरीके से काम न करें तो इससे सबमरीन के भीतर पर्याप्त ऑक्सीजन होते हुए भी उसमें खतरनाक जहरीली गैस मिक्स हो सकती है जो लोगों का दम घोंटने के लिए काफी है। इससे मीठी नींद आएगी, फिर वे नींद में ही बेहोश हो जाएंगे। धीरे धीरे जहरीली गैस उनके दिल और दिमाग की गति को बंद कर देगा। रे सिंक्लेयर ने अपनी बातचीत में कहा कि मुझे डर है कि वे पहले ही मर चुके होंगे। हालांकि ऐसी संभावनाओं के बीच अभी भी खोजी अभियान जारी है। उन्हें ढूंढते हुए एक रिमोट पनडुब्बी वाला कमर्शियल जहाज डीप एनर्जी भी उस जगह तक पहुंच चुका है जहां से उसके लापता होने की संभावना जताई गई थी। बेहद हाईटेक और एडवांस डीप एनर्जी की सबमरीन अटलांटिक महासागर के 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास लापता हुई पनडुब्बी को तलाश सकती है। इससे खोजी दस्तों को बड़ी उम्मीदें हैं।